हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में जो एक्सरसाइज है आपका 5.1, इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में है क्या, ये एपी का चैप्टर है जो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न्स पर बुक आपकी आई हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रखा है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन एज फॉलो। हमारे पास एपी के चार टर्म हमें बताने हैं, जिसमें एपी का जो फर्स्ट टर्म है, एपी का फर्स्ट टर्म ए दे रखा है 10 और इसका कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है हमें कितना 10। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ए आपके पास है फर्स्ट टर्म माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस जो डी है, डी आपके पास है क्या 0। थर्ड, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है सेकंड वाले में हम सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो ए है, ए आपका 4 और कॉमन डिफरेंस जो डी है माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें वो क्या है, ए माइनस का 1 और कॉमन जो डिफरेंस डी है वो है 1 अपॉन में 2। अब देखिए हमारे पास लिखना है इसके 4 अदर एपी, यानी 4 अदर टर्म क्या होगा। तो देखिए किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, देखिए हमें लिखना है कितने 4 टर्म लिखने हैं, इनके अलावा 4 और टर्म लिखने हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म क्या होता है और ये जो फोर्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा। तो देखिए जो किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसको बोलते हैं हम क्या, A1, जिसको हम ए से भी डिनोट करते हैं। जो किसी भी एपी का सेकेंड टर्म होता है वो होता है ए प्लस का डी, यानी ए का मतलब फर्स्ट टर्म और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। जो किसी भी एपी का थर्ड टर्म होता है वो होता है ए प्लस का 2d। यहां से आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, जानते हो क्या, मैं बताता हूं, पहले इसको लिख लो। फोर्थ टर्म जो होगा वो होगा ए प्लस का 4 इंटू डी। अब यहां से आप एक चीज कॉमन दिख रहे होंगे, जानते हैं क्या, वो क्या है, ये फर्स्ट टर्म था तो इसमें डी नहीं है, देखिए डी नहीं है यानी एक कम है। सेकंड टर्म है तो डी कितने बार है, यहां पर एक बार है। थर्ड टर्म है तो डी कितने बार है, 2 बार है। फोर्थ टर्म है तो डी यहां पर कितने बार है, 3 बार है। यानी किसी भी टर्म आपको जो लिखना होगा उसमें से एक कॉम के कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका टर्म आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि 20 टर्म लिखिए, तो 20th टर्म के लिए आपके पास देखिए ए सब में कॉमन है तो हो जाएगा ए प्लस, अब 20 टर्म लिखना है ना तो एक कम कीजिए तो क्या होगा 19 और डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपका जो 20 टर्म होगा ए प्लस का 19d हो जाएगा। हाँ, ए प्लस का 19d ही होगा। तो देखिए अब हमें लिखना है क्या, फोर्थ टर्म हमें लिखने थे। अब ए यानी फर्स्ट टर्म यहां पर क्या होगा 10, सेकेंड टर्म क्या होगा, देखिए a प्लस का d, यानी a भी आपके पास 10 है, d भी आपके पास 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस का 2d, तो a यहां पर क्या है 10 प्लस का 2 मल्टीप्लाई d कॉमन डिफरेंस क्या है 10 है, तो ये क्या होगा 10 दूना 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, यानी हो जाएगा 30। अब इसका आपको लिखना है फोर्थ टर्म, तो a प्लस का 3d, a कितना है आपके पास, a देखिए a फर्स्ट टर्म 10 प्लस का 3 मल्टीप्लाई d का है, d यहां पर भी 10 है, d देखिए कॉमन डिफरेंस d 10 है, हमने रख लिया। तो इसको जब ऐड करेगा तो ये क्या होगा 30 और प्लस का 10, तो ये कितना आ जाएगा 40। यानी फर्स्ट जो हमारे पास दिया था a फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d, उसके फोर्थ टर्म कौन कौन से आ गए 10, 20, 30 और 40। तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं, अब देखिए हम यहां पर लिख देंगे कि इस क्वेश्चन में जो फोर्थ टर्म आया था वो कौन आया था 10, 20, 30 और 40, ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गए। यानी 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ये होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम इसी में रख करके पुट कर लेंगे ताकि हमें बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े। अब आइए इसमें क्या होगा देखते हैं।
इसके फोर्थ टर्म लिखने हैं, सेकंड का भी फोर्थ टर्म हमें चाहिए। तो देखिए सेकंड का फोर्थ टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होता है ए क्या है यहाँ पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो गया। सेकेंड टर्म आपको निकालना है, तो ए प्लस का डी, यानी ए है आपके पास माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस डी क्या है 0, तो ए भी हो जाएगा कितना माइनस का 2। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा ए प्लस का 2d, यानी ए कितना है माइनस का 2 प्लस का 2 और माइनस का डी कितना है 0। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 2 का हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 0, यानी माइनस का 2। यानी यहां से एक काम कीजिए क्या कि जो एपी है, एपी का जो फॉर्म है वो 2 ही आ रहा है, यानी यहाँ तो एपी का फॉर्म बन ही नहीं रहा हमारा। तो जो फर्स्ट टर्म हमारे पास इसमें था उसका फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास माइनस का 2, सेकेंड टर्म भी माइनस का 2, थर्ड टर्म भी माइनस का 2, फोर्थ टर्म भी माइनस का 2, डॉट 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 आगे की तरफ वो बढ़ता जाएगा। अब देखिए हमें यहां से दिख रहे हैं क्या कि कॉमन डिफरेंस 0 है ना, तो माइनस का 2 और माइनस, और इसमें हो जाएगा कितना माइनस, तो देखिए माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2, देखिए कट के 0 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या था यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस 0 था, यानी हमारे पास एपी का फॉर्म कौन सा बनेगा माइनस का 2 कमा माइनस का 2 कमा माइनस का 2 कमा माइनस का 2, यही इस एपी का फोर्थ टर्म हो गया। आई होप कि यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी, मैं आपसे इतना उम्मीद करता हूं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए भी हम यही टेबल का यूज करेंगे, यही डिस्क बोझ का यूज करेंगे और यही हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए, तो ए वहां पर क्या है ए हो गया 4, ए तो निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस का डी, यानी ए वहां पर क्या है 4 प्लस का डी माइनस का 1 है, देखिए ना डी माइनस का 1 हो गया, सॉरी भाई डी वो नहीं है, डी ये रहा डी माइनस का 3, तो ये होगा कितना माइनस का 3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 और माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, यानी सेकेंड टर्म इसका हो जाएगा 1। थर्ड टर्म में आइए, थर्ड टर्म में आइए, तो ए प्लस का 2d, तो ए क्या है 4 प्लस का 2 मल्टीप्लाई डी हमने क्या रखा था माइनस का 3, तो माइनस का 3 इसमें भी ले लो। अब क्या होगा ये 4 का 4 प्लस का 3 2 जा 6, यानी माइनस का 6, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2, यानी फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म माइनस का 2, फोर्थ टर्म क्या होगा ले लेते हैं a प्लस का 3d, ए क्या है 4 प्लस का 3 मल्टीप्लाई डी क्या है डी देखो माइनस का 3, यानी 4 प्लस का 3 जो कितना होगा माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, 4 में से 9 जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का 5, यानी इसके लिए जो आपके पास 4 टर्म आया वो क्या आया था, देखिए फर्स्ट 4, सेकेंड 1, थर्ड माइनस का 2, फोर्थ माइनस का 5, तो ले लीजिए 4 1 माइनस का 3, ये माइनस का 2 और कमा 5, ये थर्ड क्वेश्चन का 4 1 माइनस 2 5, ये आपके इसका टर्म हुआ, यानी फोर्थ टर्म हमसे पूछा था, तो फोर्थ टर्म हमारे पास यही क्वेश्चंस के निकल करके आ रहे हैं। आई होप कि यहां तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना और चैनल के साथ अच्छा लगे तो जुड़ जाना, ताकि आगे का जो भी वीडियो आए आपको मिल जाए। और कमेंट आप अपना जरूर करना कि समझ में चीजें आपके आई कि नहीं आई। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी हम क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला रखेंगे, हम इस फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे, चेंज होगा भी नहीं क्योंकि एक ही फॉर्मूला है और सब पर वो अप्लाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा a1, तो a1 क्या दे रखा है माइनस का 1, सेकेंड टर्म निकालना है तो a प्लस का d, तो a क्या है माइनस का 1 प्लस, अब d देखिए यहां पर क्या है 1 अपॉन में 2 है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए सॉल्व करने के लिए इसका अपॉन में 1 ले लो, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 से होगा, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 1 से और प्लस का 1 अपॉन में 2, तो 2 1 जा माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में 2, तो ये होगा माइनस का 2।
जो सेकेंड टर्म हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस का 1/2। हमने सॉल्व कैसे किया, 1/1 था, ये 1/2 था, हमने 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2 आया। 1 के टेबल में 2 कितने मर्त में आता है, 2 मर्त में आता है, तो जितने मर्त में जाता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और माइनस का 1, यानी एक लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और माइनस कर दिया तो ये आया। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, ए यानी माइनस का 1 प्लस का 2 इंटू डी है, तो 2 मल्टीप्लाई डी कितना था 1/2, 2 से 2 कैंसिल और बचा क्या, माइनस का 1 और प्लस का 1, तो ये तो 0 हो गया, आ गया 0। अब यहां से जो एपी थी, एपी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सॉरी एपी जो है इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है एपी। तो फर्स्ट इसका थर्ड पॉइंट यहां पर आया। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, ए प्लस का 3d, तो ए है माइनस का 1 प्लस का 3 मल्टीप्लाई डी क्या है 1/2। कॉमन डिफरेंस डी देखिए वहां दिया हुआ है। अब ये क्या होगा, माइनस का 1 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 1, 3/2। कुछ मत कीजिए, इसका अपन में 1 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो माइनस का 2 प्लस का 3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो 3 अपॉन में ये 2 में से 3 जाएगा, यानी प्लस का 1 अपॉन में बचेगा 2। तो इस एपी के लिए हमारे पास 4 टर्म कौन कौन आ गया, माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0 और 1/2। तो इसके लिए फोर्थ टर्म आया आपके पास माइनस का 1, माइनस का 1/2 और 0 और क्या आया 1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। एक क्वेश्चन और है इसमें, तो इस क्वेश्चन को आपको अब करके मुझे बताना है कि क्या ये इसका फोर्थ टर्म क्या होगा। मैं इस पर लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 5 को अगर मैं इतना समझा दिया आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर आप मुझे बताना कि ए दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए है आपके पास माइनस का 1.25, डी है आपके पास इसमें क्या 0.25। अब इसका आंसर मुझे आपको कमेंट में करना है, कब, जब ये चीजें समझ में आ गई तब। क्वेश्चन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।